लोग बहुत पहले ही समझ चुके थे कि कांच एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है जिसके माध्यम से प्रकाश की प्रकृति का अध्ययन किया जा सकता है, और उन्होंने प्रकाश को समझने के लिए विभिन्न रंगों, पदार्थों, आकारों और आकृतियों वाले कांच के साथ प्रयोग करना शुरू किया। कांच के ऐसे ही एक सुंदर आकार को प्रिज्म कहते हैं, जो त्रिभुजाकार फलकों वाला एक पारदर्शी बहुफलक है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो यह पथ से विचलित हो जाता है। इस परिघटना को अपवर्तन कहते हैं। हमने पढ़ा है कि कैसे कांच के स्लैब से प्रकाश अपरिवर्तित होता है। समांतर अपवर्तक सतहों के लिए जैसे कांच के स्लैब में निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है। क्या होगा यदि अपवर्तक सतह समांतर न होकर किसी कोण पर झुकी हुई हो? एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म पर विचार करें। इसके 2 त्रिभुजाकार आधार और 3 आयताकार पार्श्व सतहें होती हैं। ये सतहें एक दूसरे की ओर झुकी होती हैं। इसके 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। आइए अब त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म की स्थिति में होने वाले प्रकाश के अपवर्तन का अध्ययन करें। एक कागज लें और इस पर त्रिभुजाकार आधार वाला कांच का एक प्रिज्म रखें। कागज पर प्रिज्म ABC की परिसीमा बनाएं। प्रिज्म की किसी एक अपवर्तक सतह माना AB की ओर झुकी हुई एक सीधी रेखा DE खींचें। माना DE के अनुदिश प्रकाश की एक किरण प्रिज्म की अपवर्तक सतह AB पर आपतित होती है। प्रिज्म के इस किरण के अपवर्तन को समझने के लिए 2 पिन माना P और Q रेखा DE पर लगाएं। प्रिज्म के दूसरी ओर AC से पिनों P और Q के प्रतिबिंबों को इस प्रकार देखें कि वे एक सीधी रेखा में दिखाई दें। 2 और पिनों R और S को इस प्रकार लगाएं कि वे पिनों P और Q के प्रतिबिंबों के साथ एक सीधी रेखा पर स्थित हों। मान लें रेखा FG पिनों R और S से होकर गुजरती हैं। अब FG और DE को एक सीधी रेखा में होना चाहिए, लेकिन शीर्ष से देखने पर हम पाते हैं कि रेखा DE के अनुदिश गुजरने वाली प्रकाश किरण प्रिज्म से अपरिवर्तित होती है और रेखा FG के अनुदिश गुजरती है। आइए अब हम समझते हैं कि प्रकाश की ये किरण प्रिज्म के माध्यम से कैसे अपवर्तित होती है। माना बिंदु E पर रेखा N1 सतह AB के लिए अभिलंब है और बिंदु F पर रेखा N2 सतह AC के अभिलंब है। जब DE के अनुदिश प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब की ओर E पर मुड़ जाती है और पथ EF के अनुदिश अपवर्तित हो जाती है। बिंदु F पर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, अतः ये F पर अभिलंब से दूर हट जाती है और पथ FG के अनुदिश निर्गत होती है। यदि प्रिज्म उपस्थित नहीं होता तो आपतित किरण DE सीधे पथ पर गमन करती। इस प्रकार हमने समझा कि कांच का प्रिज्म किस प्रकार अपवर्तन करता है। विचलन की मात्रा को आगे बढ़ाई गई आपतित किरण और पीछे की ओर उत्पन्न निर्गत किरण के बीच कोण द्वारा मापा जाता है। इसे विचलन कोण कहते हैं और इसे डेल्टा द्वारा निरूपित किया जाता है। प्रयोग को विभिन्न आपतन कोणों के लिए दोहराएं और प्रत्येक स्थिति में संगत विचलन कोणों को मापें। आप देखेंगे कि आपतन कोण को बढ़ाने पर विचलन कोण घटता है और अंत में न्यूनतम मान पर पहुंच जाता है। न्यूनतम विचलन कोण के लिए अपवर्तित किरण EF प्रिज्म के आधार BC के समांतर प्राप्त होती है। आपतन कोण को और अधिक बढ़ाने पर विचलन कोण बढ़ने लगता है। विचलन कोण केवल आपतन कोण पर ही नहीं बल्कि निम्नलिखित कारकों पर भी निर्भर करता है। 1. प्रिज्म के पदार्थ पर। 2. प्रिज्म कोण पर। 3. प्रयुक्त प्रकाश के रंग या तरंग दैर्घ्य पर। सारांश: प्रकाश किरण प्रिज्म से गुजरने पर अपवर्तन या विचलन से गुजरती है। विचलन कोण को आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण के रूप में मापा जाता है।
विचलन कोण निर्भर करता है 1. आपतन कोण पर, 2. प्रिज्म के पदार्थ पर, 3. प्रिज्म कोण पर और 4. प्रयुक्त प्रकाश के रंग या तरंग दैर्घ्य पर। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सूर्य वास्तव में श्वेत रंग का है। तो कैसे श्वेत प्रकाश हमारी सहायता शेष रंगों को देखने में करता है, जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।